जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी बहन भाई चैनल पर नया विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 326 पदों पर बहुत ही शानदार भर्ती लेकर आया हूँ आपके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में अपने इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। 326 पदों पर ग्रेड सी की भर्ती है। ये बहुत ही शानदार भर्ती रहेगी और 22 दिसंबर से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं और 326 पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। और 11 जनवरी फॉर्म भरने की आपकी अंतिम तिथि रहेगी, इसलिए समय से पहले आप फॉर्म भर दो। कई बार साइट का इशू हो जाता है। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो भी मेरा बहन भाई पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसके लिए देखो एक OTR शुल्क कटेगा। जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके लिए OTR कटेगा, ठीक है। और देखो आप अप्लाई कैसे करना है उसमें देखो, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अभिभावक का नाम दर्ज कर ले। डिटेल भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है। आपसे डिटेल भरने के बाद साइट पर आपसे ज़रूरी दस्तावेज मांगेगा वो, तो स्कैन कॉपी से आपको अपलोड करने हैं वो। फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो, इसलिए। और आपका चयन कैसे होगा इसके अंदर, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। पहले आपका लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा वो आपके बताता हूँ मैं। जीके, जीएस और इंग्लिश, ये आपका सिलेबस रहेगा। रिटर्न क्लियर होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर पर। स्किल टेस्ट, रिटर्न क्लियर होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और 200 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा। 200 नंबर का। रिटर्न के अंदर अगर आप कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपकी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 200 अंक का स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा। ये देख लो। एसएससी की ओर से भर्ती प्रक्रिया के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती में सेंट्रल सिक्योरिटी स्टेनोग्राफर सर्विस, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, इंडियन फॉरेन सर्विस विभागों में सफल उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। तो इसका अपने नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी इसकी नोटिफिकेशन की। अपने बात कर रहे थे राजस्थान में भी भर्तियां आती है स्टेनोग्राफर की। कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर राजस्थान में RSMSSB स्टेनोग्राफर की भर्ती कब आएगी। तो कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं। तो राजस्थान में जो RSMSSB की स्टेनोग्राफर की भर्ती आएगी वो अपने 2028 में चुनाव है। चुनाव के बाद या चुनाव से पहले ये भर्ती आएगी, यानी 2026 या 2027 में पूरे चांस है आने के। कितने पदों पर आएगी? 450 पदों पर आने की पूरी संभावना है। बाकी अगर ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्यों अब नए ज़िले बनाए तो नए ज़िले के अनुसार भर्ती ज़्यादा आने के चांस है। क्यों, उनमें कोर्ट भी बनेंगे, मजिस्ट्रेट कार्यालय भी बनेंगे, इस हिसाब से भर्ती ज़्यादा आने के पूरे चांस है। अब अपने बात करते हैं SSC स्टेनोग्राफर भर्ती की। अपने बात कर रहे थे, देखो 22 दिसंबर से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं और लास्ट डेट है इसकी जो 11 जनवरी रहेगी, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस आपकी नील है सभी कैटेगरीज के लिए। बस आपका OTR शुल्क कटेगा जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करेगा उसका। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। रिटर्न एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन। एज लिमिट आपको बाकी कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगी। और एलिजिबिलिटी सर्विस वाइज एलिजिबिलिटी मिलेगी आपको। देखो, अगर कोई भी सरकारी जॉब में पहले से है स्टेनोग्राफर के अंदर, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड D के अंदर 6 साल का आपका कार्यकाल होना चाहिए।
और IFB इंडियन फोर्स सर्विस, इसके अंदर 6 साल का कार्यकाल आपका होना चाहिए। और एयरफोर्स हेडक्वार्टर मिनिमम 3 साल का ग्रेड डी स्टेनोग्राफर पर आपका कार्यकाल होना चाहिए। रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट 6 साल का कार्यकाल होना चाहिए इसमें आपका। और ECI 3 साल का और ग्रेड डी में आपका होना चाहिए सर्विस। अपने बात कर रहे थे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पार्ट ए। 200 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 200 नंबर का, और 200 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट। दो सौ नंबर का आपका एग्जाम होगा। उसके अंदर क्या पूछा जाएगा आपसे, जनरल अवेयरनेस 100 नंबर का और जनरल इंग्लिश 100 नंबर का। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट इंग्लिश और हिंदी। जब आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आप इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में स्टेनो आती है तो आप इंग्लिश से फॉर्म भरे, अगर आपको हिंदी में स्टेनो आती है तो आप हिंदी में फॉर्म भरे। क्योंकि आप जब स्किल टेस्ट देने जाओगे आपको उसी टाइम उसी लैंग्वेज में आपको स्किल टेस्ट देखने को मिलेगी, इसलिए आप फॉर्म भरते टाइम ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ को। क्यों, कई विद्यार्थी है वो जिनको हिंदी में स्टेनो आती है वो इंग्लिश भर देते हैं गलती से, उनको पता नहीं रहता है कई बार, इसलिए आप इस गलती को ना करें। और जो आपको मैंने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था सर्विस वाइज, उसके अंदर आपको 100 नंबर की छूट मिल जाएगी। 100 नंबर का आपका उसमें पेपर है, उस हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। और जो आपका ये फॉर्म है वो अप्लाई कैसे करना है, SSC.gov.in साइट पर जाके और कंप्लीट वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR मैंने आपको बता ही दिया, ये OTR कटेगा आपका। इस टाइप से आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के आपको जमा करना है, ध्यान से फॉर्म भरना है, गलतियां नहीं करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।